नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित। देखिए इसमें वर्कशीट क्रमांक हम 45 और 46 पर कार्य करेंगे, जिसमें पेज नंबर दिया है 47 और 48। तो आइए देखते हैं बच्चों, वर्कशीट क्रमांक 45 इसमें दिया है सममिति। देखिए हम सममिति को समझेंगे। यहाँ उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, दी गई आकृतियों में सममित आकृतियों को पहचान कर उनमें सममिति रेखाओं को दर्शाइए। देखिए यहाँ पर सममित आकृति दी गई हैं। देखिए पहली आकृति, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब हम देखेंगे इसमें सममित रेखा, किसी रेखा के अनुदिश मोड़ने पर यदि किसी आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं तो वह आकृति सममिति होती है, वह रेखा सममिति रेखा कहलाती है। जैसे कि ये पहली आकृति है, यदि हम इसे बीचों बीच में एक रेखा खींचते हैं और देखेंगे कि यहाँ इसका एक भाग दूसरे भाग को यदि पूरा ढक लेता है तो यह क्या होगा, सममिति आकृति होगी और ये रेखा सममिति रेखा कहलाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पहली आकृति में समझाया गया है, सममिति रेखा खींचे हैं। अब देखेंगे इसी प्रकार से दूसरी आकृति में यदि हम इसे मोड़ते हैं तो इसका एक भाग दूसरे भाग को पूरा ढक लेगा। ठीक है बच्चों, तीसरी आकृति में भी देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सममिति रेखा समझ सकते हैं और सममिति आकृतियाँ समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास 1। इसमें प्रश्न दिया है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममिति हो। देखिए आप अपने घर में या विद्यालय में देखेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें सममिति हमें दिखाई देती है। जैसे पुस्तक, घर में देखेंगे थाली, ठीक है, इसी प्रकार से बिस्कुट, कागज़, ये सब क्या है, सममिति को दर्शाते हैं। और भी अन्य आकृतियाँ आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे विद्यालय में जो पोस्टर लगे होते हैं ये भी सममिति आकृति को दर्शा सकते हैं, जैसे स्लेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला अभ्यास है, निम्न तालिका में दी गई ज्यामितीय आकृति को बनाकर उसमें सममित रेखा दर्शाइए। देखिए ज्यामितीय आकृति हम बनाएंगे और उसमें सममिति रेखा को हम दर्शाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आकृति और सममिति रेखा की संख्या। जैसे समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसमें यहाँ देखिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसमें देखेंगे हम 3 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वर्ग, हम यहाँ वर्ग बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ी आकृति अलग बनी है, आप वर्गाकार आकृति बनाएंगे और इसमें देखेंगे कितनी हम सममित रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए एक इस प्रकार से बीच से और इस प्रकार से खड़ी और आड़ी रेखाएं, और इसके दोनों विकर्णों के आधार पर भी हम, तो देखिए यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आयत में देखिए हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं, 2। देखिए एक खड़ी और एक इस प्रकार से आड़ी रेखाएं, इसमें 2 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। और इसी प्रकार से वृत्त में देखिए हम अनंत सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आकृतियाँ बनाकर उनमें कितनी सममित रेखाएं आप बना सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से यहाँ इस वर्कशीट क्रमांक 45 जिसमें सममिति को समझकर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला पेज है 48 जिसमें वर्कशीट क्रमांक दिया है 46, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की समझ। तो आइए देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की समझ। देखिए यहाँ दिया है उदाहरण स्वरूप यह आकृति ए, बी और सी यहाँ दर्शाई गई है, जिसमें बताया गया है। देखिए त्रिभुज ए की तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज ए समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए बच्चों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरी आकृति, त्रिभुज बी की 2 भुजाएं बराबर हैं। देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, अतः यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए समद्विबाहु नाम से ही हम समझेंगे कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और तीसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज सी की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, अतः तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे या विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज को आप समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास 1 देखते हैं। इसमें दिया है भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। देखिए अब यहाँ भुजाओं की अलग अलग माप दी गई है, यहाँ पर माप बताया गया है। इसमें हम देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि किसी त्रिभुज की
तीनों भुजाएं समान नहीं है तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए देखते हैं, ये आकृति को देखेंगे। इसमें देखिए तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज है। इसमें देखेंगे तीनों भुजाएं यहाँ 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की है, तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है तो यह विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति देखिए। इसमें देखेंगे अगली आकृति में तीनों भुजाएं एक ही माप की हैं। देखिए इसमें आकृति में देखेंगे 4 सेंटीमीटर की ये आकृति भुजाएं हैं तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और इसी प्रकार से इस आकृति में देखेंगे एक में 3 सेंटीमीटर या 3 फीट और इसमें भी 3 फीट देखिए इस प्रकार से, और एक में 5 फीट, तो दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें देखेंगे दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इसमें देखेंगे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भुजाओं के माप के आधार पर भी त्रिभुजों के नाम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से त्रिभुजों को उनके कोण व भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 46 को भी बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ वर्कशीट क्रमांक 45 में सममिति भी समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 45 और 46 बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।